हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको 3.1 और 3.2 ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो 3.3 में हमें एक नया मेथड सीखना है जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो दो वेरिएबल का कैसा भी इक्वेशन हो, आप उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है बेसिकली है क्या, उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके हेल्प से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो देखो आपको मैं समझाता हूँ। लेट्स से आपके पास दो इक्वेशन है, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसमें से हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को फर्स्ट कंसीडर करते हैं, दूसरे वाले को सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकालना है, मीन्स किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो देखो कैसे फाइंड करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूंगा तो y को राइट साइड लेके जाना होगा, अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे x को राइट साइड लेके जाना होगा। तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ये हमने किस इक्वेशन से फाइंड किया है, फर्स्ट इक्वेशन से। अगर आपने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करना है तो आपको सेकंड में उस वैल्यू को पुट करना है। आपने फर्स्ट से फाइंड किया ये x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, अब हम इसे फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते, हमें ये वैल्यू किस में पुट करना है, सेकंड में। तो नाउ पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई किस में, तो इन सेकंड। जब आप सेकंड में पुट करोगे तो देखो आपके पास क्या फॉर्म होगा, ये सेकंड इक्वेशन क्या है x, और इस x की वजह हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, माइनस वाई ऑलरेडी है तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब 14 जो है कांस्टेंट है, उसको राइट साइड लेके जाओ, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, तो माइनस का 10। अब देखो दोनों साइड नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2y इक्वल्स टू 10, देन y इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिला 5। तो y की जो वैल्यू है बच्चों, हमें क्या मिला है 5। अब जो हमने ये y की वैल्यू फाइंड किया है, इसके हेल्प से हमें x फाइंड करना है। तो x कैसे फाइंड करेंगे, जो y की वैल्यू है वो इस बॉक्स में आप पुट कर दो। तो वी नो दैट x इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, 5। तो x आ जाएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो x क्या आया आपके पास 9। तो यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में पुट किया, उसे जब सिंप्लीफाई किया तो हमें y की वैल्यू मिली। अब इस y की वैल्यू को हमने वापस से इसमें पुट कर दिया तो हमें x मिल गया। अभी एक दो क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ तो अच्छे से डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे और ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों के आपके पास, सेकेंड में गिवन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट जो सेकेंड इक्वेशन है आपके पास s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6, इसमें डिनोमिनेटर में नंबर्स है 3 और 2। हमें पता है कि 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 होगा, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 6 इंटू में s बाई 3 प्लस 6 इंटू में टी बाई 2 इक्वल्स टू 6 इंटू में 6। अब आपके माइंड में आया होगा कि हमने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स है उसका एलसीएम लो, उससे हम दोनों साइड इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है आपका हट जाए। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2s प्लस 2 3 जा 6, तो 3t इक्वल्स टू 6 6 जा 36। ये आपका अब आया ओरिजिनल सेकेंड इक्वेशन। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन और ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे s माइनस टी इक्वल्स टू क्या है 3, तो s इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस टी। s की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब हम ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, हमने किससे फाइंड किया, फर्स्ट से फाइंड किया, पुट किस में करना है, सेकेंड में। तो पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन सेकेंड। तो सेकेंड में आपको पुट करना है। तो देखो 2 टाइम्स s, तो 2 और s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी प्लस 3t
इक्वल्स टू 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 2 को t से किया तो 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब 6 प्लस 2t प्लस 3t तो 5t हो जाएगा ये आपका, और इक्वल्स टू क्या है आपका पास 36। अब 6 को राइट साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, देन 5t इक्वल्स टू आ गया 30, और t क्या आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 5, तो t आ गया आपके पास 5 6 30। t की वैल्यू क्या है 6। नाउ अब t की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसमें, तो नाउ इसे मान लेते हैं थर्ड। नाउ पुट t इक्वल्स टू 6 इन थर्ड। आप ये जो इक्वेशन 1 2 3 कंसिडर करोगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे 4 5 6 कुछ भी कंसिडर करो, इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। नाउ t की वैल्यू क्या है 6, तो अब इसमें 6 पुट कर दो। s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, s इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9। तो वैल्यू ऑफ हमने इसमें क्या फाइंड किया s एंड t। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखो आपके पास क्या गिवन है। थर्ड में गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो थर्ड का सॉल्यूशन। तो क्या आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इससे हमने इक्वेशन 1 और इससे हमने इक्वेशन 2 कंसिडर किया। इस वाले इक्वेशन में आप चाहो तो x भी निकाल सकते हो और y भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं देखो y कैसे फाइंड कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें अगर मैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3x माइनस वाई को राइट साइड लेके गया और 3 को लेफ्ट साइड लेके आ गया, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। देखो y की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, और x की वैल्यू हम फाइंड करते तो क्या करते, माइनस वाई को यहाँ रहने देते, 3x को राइट साइड लेके जाते, सॉरी माइनस वाई को उधर लेके जाते, फिर 3 से डिवाइड करते तब जाके x आता। ठीक है, तो हमने यहाँ से सिंपली y फाइंड कर लिया। मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि देखो अगर आपको इसमें से x फाइंड करना होता तो कैसे फाइंड करते। ये देखो आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अगर आप x फाइंड करना चाहते हो तो कैसे फाइंड करोगे, 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, देन 3 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाओ, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। ये आपका x आ गया। चाहे तो x की वैल्यू पुट कर लो, चाहे आप y की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y किस में, तो सेकेंड इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, तो 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हम y पुट करेंगे, तो 9x का 9x माइनस 3 इंटू में y, और y की वैल्यू क्या है, तो 3x माइनस 3, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है आपके पास 9। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो 9x माइनस 3 इंटू में 3x तो माइनस 9x, और माइनस 3 इंटू में माइनस 3 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। देखो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है आपका, तो इस केस में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स कभी भी अगर ऐसा हो कि जिस वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो एलिमिनेट हो जा रहा हो, मीन्स इस टाइप के इक्वेशंस में आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स इसमें ना तो आप x फाइंड कर सकते हो ना y फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, तो इसमें क्या है नॉट पॉसिबल। मीन्स ना तो इसमें आप x फाइंड कर सकते हो ना y फाइंड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम x फाइंड करने वाले थे तो x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा ही नहीं हमारे पास कुछ। तो अब सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट देखता हूँ। फोर्थ पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड बताने वाला हूँ इसमें। आपके पास है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ध्यान से देखो तो आप इसे ये लिख सकते हो 0.2 को 2/10x, 0.3 को 3/10y, और 1.3 को 13/10। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है 10, और 10 का एलसीएम तो 10 ही आना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करोगे मल्टीप्लाई, तो 10 से।
देखो 10 इंटू में 2/10x प्लस 10 इंटू में 3/10y इक्वल्स टू 10 इंटू में 13/10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये 10 और इस 10 से आपको ये 10 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब हम इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। सिमिलरली सेकंड देखो क्या आपके पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसमें भी सेम वही कंडीशन, हम क्या करने वाले हैं, इसे लिखेंगे 4/10x प्लस 5/10y। अब अपॉन में 10 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट है, इक्वल्स टू 23/10। अब मल्टीप्लाई कर दो 10 से बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे, तो बाय 10 से। 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, 10 इंटू में 4/10x प्लस 10 इंटू में 5/10y इक्वल्स टू 23/10 इंटू में 10। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये 10 और इस 10 से आपको ये 10। तो यहाँ क्या आया 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, तो मैं 1 फर्स्ट से ही फाइंड कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है आपके पास दैट इज 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे नहीं है आपके लिए, क्योंकि इससे सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करोगे। 10th क्लास में और 9th क्लास में बेसिकली आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्म। और ये हम जो सब्सटीट्यूशन मेथड कर रहे हैं इसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हमें प्रोसेस क्या यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहाँ पे देखो, हम x की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो क्या लिखें, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। नाउ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाएंगे, x क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। और ये x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, तो सेकेंड में। तो नाउ पुट x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है 4x प्लस 5y। तो 4 इंटू में x और x की वैल्यू क्या है, तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब इससे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो 4 यहाँ सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 1 2, 2 2 4। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू में 13 26 माइनस 2 इंटू में 3 तो माइनस 6y प्लस का 5y इक्वल्स टू 23। तो 26 माइनस 6 प्लस 5 माइनस का 1y इक्वल्स टू 23। अब 26 को राइट साइड ले जाओ तो माइनस y क्या आ जाएगा 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y आपका क्या आ गया 3। अब ये जो y आपका 3 आया है उसे यहाँ पे पुट करो, इसे थर्ड मान लो आप। तो नाउ पुट क्या y इक्वल्स टू 3 किस में, तो इन थर्ड में। तो इससे आपका क्या आ जाएगा x आ जाएगा। बेसिकली ध्यान से देखो तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 13 माइनस y क्या है 3, तो 3 3 जा 9 अपॉन में 2। तो 13 में से 9 माइनस करोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2। तो x की जो वैल्यू है वो आपका क्या है, इस केस में 2 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4th का सॉल्यूशन, फर्स्ट का 4th पार्ट। अब हम क्वेश्चन 5th देखेंगे, इसका क्वेश्चन फर्स्ट का जो 5th पार्ट है उसे कैसे सॉल्व करना है। तो 5th पार्ट जो है आपके पास, ये रूट देख के आपको बहुत ही लग रहा होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। इसमें आपको क्या करना है, x या y किसी एक की वैल्यू किसी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से फाइंड कर लो और उसे सिंप्लीफाई कर दो। देखो इसे हमने 1 कंसीडर कर लिया, लेकिन इसे इक्वेशन 2 कंसीडर करने से पहले इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं हम। कैसे, देखो √3x माइनस √8 को आप रूट के अंदर क्या लिख सकते हो, √2 2 जा 4, 4 2 जा 8, y इक्वल्स टू 0। तो √3x माइनस, देखो इस 2 का पेयर बन गया
और जब जिसका पेयर बन जाए उसको हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो 2√2y हो गया ये आपका इक्वल्स टू 0। ये अब आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो √2x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, माइनस का √3y। तो x क्या आ जाएगा, माइनस का √3y डिवाइडेड बाय √2। √2 को डिवाइड में लेके गए। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन में √2। ये रूट है, ध्यान रखना आप, √2 किस में, तो इन सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन देखो तो √3 इंटू में x, और x की वैल्यू क्या है, माइनस का √3y अपॉन में √2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2√2y इक्वल्स टू 0। अब √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3y अपॉन में √2 माइनस का 2√2y इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं या √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय √2। तो √2 इंटू में माइनस 3y अपॉन में √2 माइनस 2√2 इंटू में √2 इंटू में y इक्वल्स टू 0। देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 3y माइनस का 2, √2 इंटू में √2 क्या हो जाएगा 2, तो इंटू में 2 और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है 0। क्वेश्चन में एक बार चेक करना हो, इक्वल्स टू क्या है 0। तो देखो माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी देखो आपका y 0 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसमें आप जब x फाइंड करोगे तो x भी आपका फाइंड नहीं होगा, क्योंकि देखो माइनस 3y माइनस 4y क्या हो जाएगा, माइनस 7y। ठीक है, और माइनस 7y इक्वल्स टू 0, तो माइनस 7 को राइट साइड ले जाओ तो y इक्वल्स टू 0 अपॉन में माइनस 7। तो ये बेसिकली y क्या मिला आपको, 0 ही मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आपका इसका लास्ट पार्ट, 6th पार्ट दिया हुआ है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल्स टू माइनस 2। 2 और 3 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू में 3x/2 माइनस 6 इंटू में 5y/3 इक्वल्स टू माइनस का 12। तो 2 × 2 2 3 6, तो यहाँ 3 आ गया, 3 3 9x माइनस 3 2 6, तो माइनस का 10y इक्वल्स टू माइनस 12। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। इसमें भी आप क्या करोगे, देखो डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 3 2 6, और जब 3 2 6 का एलसीएम लोगे तो 6 मिलना है आपको। मल्टीप्लाई बोथ साइड, जब बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो क्या होगा, 6 इंटू में x/3 प्लस 6 इंटू में y/2 इक्वल्स टू 6 इंटू में 13/6। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 3 3 2 जा, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर लो, आप x और y फाइंड कर लोगे। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.3 का ये समझाया है। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ करवाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।